हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और संध्या सभ्यता और कुछ क्वेश्चन पाषाण काल के भी दो चार हैं इसमें। और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में की गई थी। और इसके तहत भारत के प्राचीन स्मारकों की मरम्मत, प्रतिस्थापन और रक्षण का कार्य किया जाना निर्धारित था। और उसकी मरम्मत के लिए सबसे पहले 50,000, ठीक है, 50,000 पाउंड की रकम निश्चित की गई। और यद्यपि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को जन्मदाता माना जाता है जिन्हें, वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शिल्पों में कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी? जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ी, मृद भांड, अस्थि अवशेष। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका ए, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है। ऑप्शन इसका प्रागैतिहासिक काल हेतु स्रोत सामग्री के रूप में जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियां और अस्थि पंजर के साथ साथ पत्थर के औजार उपयोगी थे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों का अंदर का रंग काला है तथा बाहर का जो रंग है वो क्या है, वो लाल है। इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों चीजें सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही करता है। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल चिराग, समाधि स्थल पोरकलाम, बस्ती और समाधि स्थल पिकलीहल, इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं? और राइट ऑप्शन हो जाएगा तीनों ही। ठीक है, एक, दो और तीन, यानी बस्ती स्थल चिराग, समाधि स्थल जो है वो पोरकलम, और बस्ती और समाधि स्थल पिकलीहल। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में देखिए चिराद है, ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। और चिराद और पाषाणकालीन सरकंडे के घरों के अवशेष मिले हैं। और इसके अतिरिक्त कर्नाटक के जो पिकली हल है, कर्नाटक की पिकली हल से आवास स्थल, समाधि स्थल मिले हैं तथा पूर्वकालम में केवल समाधि स्थल के साक्ष्य मिले। यहाँ सिर्फ समाधि स्थल मिला है और यहाँ से समाधि स्थल और जो है यहाँ से आवास स्थल दोनों मिले हैं। आवास भी स्थल भी और समाधि स्थल के भी वो मिले हैं। ठीक है, साक्ष्य। फिफ्थ क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड, सूची फर्स्ट स्थल और सूची सेकंड संस्कृति को मिलाना है। चौपानी मांडू, पुरापाषाण, कुल्ली ताम्रपाषाण, अधिकप्पम, पुड़ा हड़प्पा, इनाम गांव, मध्य पाषाण। और मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का, ए का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है। और जैसा कि तमिलनाडु के अथिपक्कम से पुरापाषाण काल के इंडेक्स वो जो प्राप्त होते हैं इंडेक्स। और चौपानी मांडो इलाहाबाद के पास स्थित है। चौपानी मांडो ये कहाँ पे है? इलाहाबाद के पास है और यूपी में। और जो है पाषाणकालीन एक प्रमुख स्थल है चौपानी मांडू। और जहाँ से तीनों कालों, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के, यहाँ से तीनों कालों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। और महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति का स्थल है ये इनाम गांव। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। और जोरवे संस्कृति का स्थल इनाम गांव ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है। और जो है जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित कुल्ली एक पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है ये। ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आम लोग दुर्ग में निवास करते थे। बृहद स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था और यह प्रस्तर से बना हुआ था, यानी पत्थर से, और सड़कें ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी। और राइट ऑप्शन इसका क्या है? केवल 3, ऑप्शन सी।
ठीक है, ऑप्शन सी राइट है कि किले या जो है ये पश्चिमी भाग बनाए थे और यहाँ पर शासक वर्ग के सदस्य निवास करते थे और प्रत्येक नगर में दुर्ग के नीचे ईंट निर्मित घरों वाला निचला नगर स्थित था जिसमें आम लोग निवास करते थे और बृहत स्नानागार दुर्ग के टीले पर स्थित था और यह अनुष्ठानिक स्नान के काम आता था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है जो सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फैशन की कौन सी वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्वारा कान की बाली, गले का हार, लिपस्टिक, फेस पाउडर, आईलाइनर, ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, इनके साक्ष्य मिले हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, और 8 क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासी किस सभ्यता से परिचित थे? मापन, कताई, नजर जो है नहरों से की जाने वाली सिंचाई, ठीक है यहाँ पे नहर होगा, नहरों से की जाने वाली सिंचाई और नौवाहन। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है, 1 मापन, कताई और 4 नौवहन। मापन, सिंधु घाटी सभ्यता में मापन की जो है चिन्ह युक्त छड़ियों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, छड़ियों। और कताई, सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियों में तकली के चक्रों का प्रयोग, तकली के चक्र का प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। और नौवहन, इसमें उन्हें मेसोपोटामिया के साथ सुदूर व्यापार में सहायता, मेसोपोटामिया के साथ जो होता था। और कुम्हार का चाक मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए आदि मिले हैं। ठीक है, तो जो है ये नहीं है नहरों की सिंचाई, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 9 क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं पाई जाती? कांस्य प्रतिमा, स्वर्ण मन के हाथी, दांत की मोहरे और ये हाथी की मोहरे। ठीक है, हाथी दांत की मोहरे, यहाँ पे हाथी होगा, हाथी दांत की मोहरे। और राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी, हाथी दांत के मोहरे, कांस्य प्रतिमाएं, स्वर्ण मन के हाथी, यहाँ पे हाथी है तो हाथी दांत की मोहरे, स्वर्ण मन के हाथी दांत की मोहरे। ठीक है, सभी चीजें मिलती थी। 10 क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में लास्ट बैक्स तकनीक का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसमें किया गया था? चित्रकारी, मूर्तिकला, आभूषण, मृदभांड। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्ति कला। ठीक है, हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य ढलाई की कला का अभ्यास व्यापक पैमाने पर किया जाता था और उनकी कांस्य मूर्तियों लास्ट बैक्स तकनीक का प्रयोग कर निर्मित की गई थी जिसमें मोम की आकृतियों पर पहले मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती थी। ठीक है, और चढ़ा दी जाती थी और उसके बाद उसे सुखाया जाता था, फिर उसके बाद मोम को क्या किया जाता था? गर्म किया जाता था, फिर गर्म करने किया जाता था और मिट्टी के खोल में छोटा सा छिद्र कर किया जाता था और पिघले हुए मोम को क्या किया जाता था? उसे फिर निकाल दिया जाता था। ठीक है, और इस प्रकार बने खोखले सांचे में पिघली हुई धातु जो होती थी वो भर दी जाती थी जो वस्तु का मूल आकार ले लेती थी। और धातु जो होती थी जब ठंडी हो जाती थी तो मिट्टी के सांचे को क्या किया जाता था? उसे फिर हटा लिया जाता था। इस तरीके से मूर्ति कला बनती थी। और कांस्य से बनी मानवीय पशु दोनों आकृतियां पाई जाती हैं और आज भी देश के कई भागों में एक निरंतर परंपरा के रूप में इस प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। और जो टेराकोटा है, टेराकोटा का उपयोग मुहर और मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता था और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी प्राचीन सभ्यताओं में सोना, चांदी, तांबे तथा हाथी दांत के बने आभूषण, मृदभांड, मनकों की खोज की गई है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल और अवस्थिति। लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, मोहनजोदड़ो राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 होगा क्योंकि मोहनजोदड़ो कहाँ है? राजस्थान में न होके कहाँ है? पाकिस्तान। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा पाकिस्तान, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में अभी तक उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अनुमान लगाया जा सकता है? शहरी आवासों में अनुक्रम की उपस्थिति, लंबी दूरी के व्यापार का प्रश्न है, केंद्रीय सत्ता की उपस्थिति। और 12 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3, यानी शहरी आवासों में अनुक्रम की उपस्थिति और केंद्रीय सत्ता की उपस्थिति। ठीक है, और ये भी सही हो जाएगा, लंबी दूरी के बैच आपस। ठीक है, 1, 2 और 3 होगा, तीनों चीजें सही है इसमें, ऑप्शन इसका ठीक है सी सही हो जाएगा।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 और 3। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित उगमों पर विचार कीजिए। मूर्ति और सामग्री दाढ़ी वक्त पुरोहित टेराकोटा नर्तकी कांस्य मातृ देवी प्रस्तर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी केवल 2, यानी नर्तकी कांस्य प्रतिमा थी। और जैसा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर की मूर्तियां त्रियामी संस्करण का उत्कृष्ट उदाहरण है। और प्रस्तर की 2 पुरुष मूर्तियां हैं, पहली लाल बलुआ पत्थर में धड़ है और दूसरी जो है स्टेटाइट। ठीक है, स्टेटाइट है और उसमें दाढ़ी युक्त पुरोहित का वक्ष मिला है। ठीक है, और जो है मोहन जो है इसीलिए ये सुमेलित नहीं है, टेराकोटा नहीं है ये। और मोहनजोदड़ो में मिली इसी काल की कांस्य की नर्तकी हड़प्पा युग के धातुकार की जो है ये उपलब्धि है, तो ये सही है दूसरा वाला। ठीक है, और जो है और फिर मातृ देवी की जो बात की जा रही है, तो मातृ देवी की चित्रित करने में टेराकोटा की मूर्ति जो है ये मूर्तियों में से एक है, टेराकोटा की है ये। ठीक है, ये टेराकोटा की है, तो इसलिए केवल 2 सही है। 14 क्वेश्चन है सिंधु घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी के लोग निर्माण कार्य में पत्थरों का उपयोग करते थे। ऊन सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं था। सिंधु घाटी के मृदभांडों में मुख्य रूप से हाथ से निर्मित बर्तन सम्मिलित हैं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ठीक है, ऊन सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं था। और तीसरी बात, सिंधु घाटी मृदभांडों मुख्य रूप से हाथ से निर्मित बर्तन सम्मिलित हैं। 15 क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह से संबंधित है। संधाय लोगों द्वारा हाथी को पालतू नहीं बनाया गया था। संधाय लोगों द्वारा वस्त्र का निर्माण करने के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 3, यानी वस्त्र निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। और जो है सिंधु घाटी के लोग संध्या सभ्यता के लोग कांस्य युग से संबंधित हैं। ठीक है, लौह युग से नहीं थे, कांस्य से संबंधित थे ये। और सिंधु घाटी के लोग पत्थर के कई प्रकार के उपकरणों और औजारों का उपयोग करते थे, किंतु वे कांस्य के विनिर्माण उपयोग से भली भांति परिचित थे। लौह युग वैदिक काल के दौरान आरंभ हुआ था, तो इसलिए उससे परिचित नहीं थे। और सिंधु घाटी के लोगों द्वारा बैल, भैंस, बकरी, भेड़, बिल्ली, सुअर और हाथी को पालतू बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं बनाया गया था दिया है, तो इसलिए ये भी सही नहीं है। बाकी तीसरी बात है, और जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले प्रारंभिक लोग थे और इसका उपयोग व्यापक रूप से वस्त्र निर्माण उद्योग में किया जाता था, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। सामान्यतः नगरों में प्रत्येक घर में आंगन और कुआं होता था। हड़प्पा नगरों की नालियां मेनहोल से युक्त होती थी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो देखिए हड़प्पाई जो नगरों को उनके युग के दौरान नियोजन के संदर्भ में अग्रणी माना जाता था। वे घरों के निर्माण के ग्रिड प्रणाली का पालन करते थे। किस प्रणाली का? ग्रिड प्रणाली का। ठीक है, और जैसे कि मतलब ग्रिड प्रणाली का पालन करते, जैसे सड़कें एक दूसरे को 90 ठीक है डिग्री सम पे काटती थी। और उन्होंने साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया और नगरों में अधिकांश घर कुओं, स्नान गृह, आंगन आदि से युक्त होते थे। ठीक है, तो दोनों ही चीजें इसमें सही हैं। 17 क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करने वाले लोगों द्वारा पूज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु कौन था? एक सिंह वाला गैड़ा, कुबड़ युक्त सांड, हाथी, गाय। तो क्या पूछा है? पूज्य, तो ये था एक सिंह वाला गैड़ा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवरों और वृक्षों दोनों की वो लोग पूजा करते थे। और कुबड़ युक्त ऋषभ और एक सिंगी जो प्राणी जो एक सिंह वाले गैंडे के रूप में पहचाना जाता है, दोनों की पूजा करते थे। लेकिन एक सिंह वाला जो गैंडा था उसको उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना था। इसकी भी पूजा करते थे लेकिन इसको अधिक महत्वपूर्ण माना था, एक सिंह वाला गैंडा। 18 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं।
दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगन सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। और इसके अलावा चहुदड़ो, लोथल, बनावली, रंगपुर, धौला बीरा, सुदगाडोर, सुरकोटदा, राखीगढ़ी भी जो है सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट सूची फर्स्ट और सेकंड, प्राचीन स्थल पुरातत्वीय खोज। लोथल जुता हुआ खोद, कालीबंगा गोदीबाड़ा, धौलावीरा पक्की मिट्टी बनी हुई हल्की प्रकृति, और बनावली हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है, तो इसमें देखिए लोथल से क्या मिला है, ईंट से बना गोदीबाड़ा। ठीक है, और कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी बार यही पूछ लेता है कि कालीबंगा कहाँ, लोथल कहाँ पे है, ये गुजरात में है। ठीक है, और जो है यहाँ से क्या क्या मिला है, लोथल से ईंट का बना गोदीबाड़ा मिला है, और इसके अलावा ईरान की अग्निवेदिकाएं मिली हैं यहाँ से, गोदीबाड़ा मिला है, और उसके बाद अग्निवेदिकाएं मिली हैं, ईरान की खाड़ी क्षेत्र की मुहर भी मिली है। ठीक है, और हाथी दांत का स्केल भी मिला है यहाँ से, गोदीबाड़ा जो है ये स्थान लोथल का। ठीक है, हाथी दांत का स्केल भी यहाँ से मिला है। कालीबंगा जो है जुता हुआ खेत, जो राजस्थान में है, और हल रेखा का साक्ष्य मिला है, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, 2 फसलों को उगाने का प्रमाण भी मिला है। कई कई ये पूछ लेता है कि 2 फसलों को उगाने का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो कालीबंगा राजस्थान से मिलता है। और जो है अधिक दूरी पर सरसों और कम दूरी पर चना बोते थे। ठीक है, सरसों को अधिक दूरी पर, और जो ठीक है सरसों, और जिससे तेल आदि निकाला जाता है, और कम दूरी पर ये क्या बोते थे, चना बोते थे, चना बोते थे। ठीक है, और उसके बाद बनावली की बात की जाए तो बनावली से पकी मिट्टी की बनी हल्की प्रतिकृति मिली है। और ठीक है, यहाँ से बनावली से, और जो है यहाँ से ठीक है हल्की, और धौलावीरा हड़प्पा की 10 आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। ठीक है, तो एक पक्की मिट्टी की हल्की प्रतिकृति, और नगर 3 खंडों में विभाजित था, जौ तिल सरसों का ढेर, मिट्टी की चूड़ियां आदि सारी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, और डी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा स्थल की संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। गाय, हाथी, गैंडा, बाघ, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, गाय का, हाथी, गैंडा, बाघ, और ये सब यहाँ पे पशुओं कलाकृति, लेकिन गाय की नहीं है। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।